दिल्ली में गरजा भारतीय शेरों का बल्ला। पहले दिन ही एक एक विकेट के लिए तरसे कैरिबियाई गेंदबाज। यशस्वी के डैडी शतक ने रचा इतिहास। कप्तान गिल के फैसले का बल्लेबाजों ने किया पूरा सम्मान। साई सुदर्शन ने ठोकी धाकड़ 50। केएल राहुल और कप्तान ने भी दिया टीम का पूरा साथ। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच इस वक्त टेस्ट मुकाबले खेले जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला है। ये मुकाबला इस वक्त अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में हो रहा है। इस मुकाबले पर सबकी निगाहें थी क्योंकि WTC के लिए या कहें उसके लिहाज से ये सीरीज जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद ज़रूरी था। पहला मुकाबला तो भारतीय टीम कह सकते हैं अहमदाबाद में बड़े ही मार्जिन से जीत ली थी। अब बारी थी दूसरे मुकाबले की। कप्तान गिल ने टॉस जीता था। टॉस जीतकर उन्होंने अपने बल्लेबाजों पर भरोसा जताया और पहले बल्लेबाजी का कह सकते हैं न्योता दे दिया। गेंदबाजी का मौका मिला वेस्टइंडीज को और शुरुआत होती है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच। दोनों ने अच्छी शुरुआत की। राहुल थोड़ा अनलकी रहे, आउट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन और जायसवाल ने दमखम दिखाया। इस नए या कहें युवा जोश ने टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के नुकसान पर ही टीम इंडिया ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था और इसी के साथ कह सकते हैं जायसवाल का डैडी शतक आया, डैडी 100 आया, जिसने टीम इंडिया की सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। अभी भी मैदान पर यशस्वी जायसवाल डटे हैं। हो सकता है दूसरे दिन उनका डबल 100 भी आ जाए और साथ साथ गिल भी कुछ खास कारनामा कर दें। अभी जुरेल का आना बाकी है और तमाम सारे ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद है जो टीम के स्कोर को 400-500 तक पहुंचा सकते हैं। कह सकते हैं कि भारतीय टीम शायद ही अब दोबारा अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजी के लिए उतरेगी। तो चलिए आपको इस वीडियो में टीम इंडिया के हर सेशन के बारे में विस्तार से बताता हूं कि पहले सेशन में क्या हुआ, कैसे राहुल आउट हुए, कैसे सुदर्शन आउट हुए और गिल को कैसे चोट लगी वो भी दिखाऊंगा। जायसवाल के रिकॉर्ड भी आपको बताऊंगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफी अच्छी हुई। राहुल और यशस्वी के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। इसी बीच 38 रन बनाकर खेल रहे केएल राहुल आउट हो गए। इसके बाद जायसवाल का साथ देने मैदान में साई सुदर्शन पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों ने लंच तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इस सत्र में जोमेल वारिकन ने वेस्टइंडीज के लिए एक विकेट चटकाया। 28 ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका था। टीम इंडिया 90 रन बना चुकी थी। एक विकेट टीम इंडिया को कह सकते हैं गिर गया था और साथ साथ जायसवाल 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ दे रहे थे साई सुदर्शन। ये था लंच का जब ब्रेक हुआ था और यहाँ तक कह सकते हैं मामला थोड़ा सा डगमगाया नजर आ रहा था। लेकिन जब लंच के बाद टीम इंडिया की शुरुआत हुई तो कह सकते हैं धूम धड़ाका देखने को मिला। क्या हुआ था चलिए जान लेते हैं। लंच के तुरंत बाद ही यशस्वी ने अपनी टेस्ट 50 पूरी की और दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त साझेदारी की। 40 ओवर पहुंचते ही टीम इंडिया ने 150 रन पूरे कर लिए थे। इसी बीच 87 गेंदों पे साई सुदर्शन ने अपना 50 पूरा किया। वहीं ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जायसवाल ने 145 गेंदों में शतक ठोक दिया। यशस्वी का टेस्ट में 7वां शतक है। इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी पूरी हुई। लंच से पहले जहां टीम इंडिया का स्कोर था मात्र 94 रन, अब लंच के बाद हो चुका था 220 रन। या कह सकते हैं इस सेशन में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दमकर बल्लेबाजी की, दमखम दिखाया। जायसवाल ने 50 भी लगाई, शतक भी पूरा कर लिया और यहां पर जब लंच ब्रेक होता है या कहें टी ब्रेक होता है, यहां तक जायसवाल के 111 रन हो जाते हैं और कह सकते हैं 71 रन बनाकर साई सुदर्शन भी क्रीज पर मौजूद होते हैं। टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया मैदान में उतरती है और यहीं पर एक झटका लगता है। क्या हुआ था चलिए देख लेते हैं। तीसरे सत्र की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने 250 रनों का आंकड़ा छू लिया, लेकिन अगले ही ओवर में 87 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हो गए। जोमेल वारिकन ने ही साई सुदर्शन को LBW आउट किया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी निभाई। इसके बाद यशस्वी का साथ देने कप्तान गिल मैदान में पहुंचे। अच्छी लय में नजर आ रहे जायसवाल ने आराम से 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और यशस्वी ने टेस्ट में 5वीं बार 150 प्लस रन बनाए हैं। 86 ओवर में भारत ने 300 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। 86वें ओवर में टीम इंडिया ने 300 आंकड़ा पार किया और 90 ओवर का जब खेल खत्म हुआ, कहें पहले दिन का स्टंप हुआ, तो भारतीय टीम ने 318 रन बना लिए हैं। वहीं आपको बता दें जायसवाल कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 150 रन पूरे बनने के बाद वो 170 प्लस हो चुके हैं। वहीं शुभमन गिल भी अब 20 रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया। सिर्फ 2 ही बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने आउट किए हैं। पहला नाम आता है केएल राहुल का, दूसरा नाम आता है साई सुदर्शन का। सुदर्शन के लिए बुरा जरूर लग रहा है क्योंकि वो 87 पर आउट हुए हैं, वो शतक से चूक गए हैं। अगर वो शतक पूरा कर दे तो कह सकते हैं उनके टेस्ट करियर के लिहाज से काफी अच्छा होता। उन पर अच्छा खासा दबाव है। जिस तरह से उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं, कुछ बड़ी पारियां नहीं आ रही, लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह की टेक्निक है, जिस तरह का कह सकते हैं उनके अंदर पेशेंस है, वो टीम इंडिया के खूब काम आएगा। अगर बात करें वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की, तो वेस्टइंडीज की तरफ से कई सारे गेंदबाजों ने किस्मत आजमाई, लेकिन वेरिकन के अलावा किसी को भी सफलताएं नहीं मिली। वेरिकन को 2 सफलताएं मिली और इसी के साथ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से उम्मीद कल होगी कुछ विकेट चटकाएं, वरना भारतीय टीम तो 600-700 रन बना ही देगी।
अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। जायसवाल 23 साल के हैं। इस 23 साल के लड़के ने कह सकते हैं दुनिया में अपना डंका बजा रखा है। अब तक उसने टेस्ट कैरियर में 7 शतक लगा दिए हैं। 7 शतक में 3 शतक तो इंडिया में आए हैं। इसके अलावा जो 4 शतक है ना वो इंडिया की बाहर शतक ठोके। एक बार तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है, वहीं इंग्लैंड में भी 2 शतक यशस्वी ने लगाए हैं। तो दिखाता है कि खिलाड़ी सच में कितना दमदार है। बाहर, दुनिया के बाहर भी शतक लगाता है, मैं कह सकते हैं इंडिया के बाहर शतक लगाता है। वहीं इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड और यशस्वी के नाम है। यशस्वी 23 साल की उम्र में 50 या कहें 150 प्लस जो स्कोर होता है वो बनाने वाले सबसे हाईएस्ट खिलाड़ी। उन्होंने 5 बार ये कारनामा किया है। इसके अलावा एशिया में किसी भी नए खिलाड़ी ने ये कारनामा नहीं किया है। अगर बात करें WTC साइकिल में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की तो इसमें पहला नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के नाम 9 शतक हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है शुभमन गिल का। गिल ने भी 9 शतक लगा लिए हैं। लेकिन अब नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल के अब पूरे 7 शतक हो चुके हैं और बहुत जल्द ये रिकॉर्ड या कहें रोहित शर्मा को सरपास कर सकते हैं। अगर बात करें नंबर 4 और 5 की तो वहां पर भी भारतीय टीम के खिलाफ 2 खिलाड़ी हैं। KL राहुल का नाम आता है और साथ उनका दे रहे हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने WTC साइकिल में भारतीय टीम के लिए 6 शतक लगाए हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे दिन या तीसरे दिन बल्लेबाजी करेगी और कितने रन बनाएगी पहली पारी में? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।